तो ये एसएसटी का पार्ट 3, यहाँ तक हमने पहले पार्ट 2 बनाए थे। उस पर अजहरुद्दीन शेख ये यूट्यूब पर देखकर आप वहाँ पर से प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। तो पार्ट 3 का हम देखेंगे। तो ये 71 पढ़ते हैं। फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोजिक टूल इन सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि मतलब फिल्म को यूज किया जा सकता है इफेक्टिव पेडागोजिकल टूल के तौर पर सोशल साइंस में। तो पहला यह है कारण कि फिल्म्स कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम, कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। फिल्म्स इंस्पायर अस द पावर ऑफ डिस्कवरी एंड अनहियर्ड कॉन्टेक्स्ट। ये है, या फिर दूसरा, ये म्यूट करके रखना है सबको ज्वाइन होने के बाद में, जवाब देते वक्त में ही सिर्फ अनम्यूट करना है। So films inspire us with the power of discovering the unseen and the unheard context. Film bring stories, voices, and images that in life may be far removed from us. Films are objective medium which can encourage learners to frame their views in singular manner. फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। या फिर फिल्में अनदेखी और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है। तो ABCD, ABD, ACD, BCD, ABC रहे हैं। तो चेक करते हैं 71 का फर्स्ट सही है, ABC। कि फिल्म्स वर्ल्ड को क्लासरूम में, मतलब जैसे दुनिया की बाहरी दुनिया को फिल्म के हिसाब से हम बता सकते हैं कि बाहरी दुनिया। तो डी पहला इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उसमें ना एक ही तरीका, तो एक ही तरीके से हर सिंगुलर मैनर है इसलिए। हाँ, के लिए डी नहीं होगा। अगर बी पूरा इसलिए नहीं हो रहता रहा, तो डी भी रहता। यहाँ पर एक ही तरीके से हाँ, विचार प्रस्तुत कई करने के। तरीके से अगर रहता तो वो भी सही रहता, फिर ऑल हाँ, राइट। और दूसरा क्या है कि इंस्पायर करती है पावर और डिस्कवर करने अनसीन एंड अनहियर्ड कॉन्टेक्स्ट को। जैसे कि मिसाल के तौर पे कभी देखे नहीं या सुने नहीं, अब किसी को इफेक्टिव पेडागोजिक टूल के हिसाब से सोशल साइंस में इस्तेमाल होगी अनदेखी और अनसुने संदर्भ को खोजने की शक्ति से। फिल्म ब्रिंग्स स्टोरीज, वॉइसेस एंड इमेजेस दैट इन लाइफ में बी फार रिमूव फ्रॉम अस। ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन अ क्लासरूम। मैप का इस्तेमाल कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है। पहला है कि मैप इज सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम टाइम इम इमेमोरियल के हिसाब से नॉर्थ हैज ऑलवेज बीन शोन एट द टॉप ऑफ द मैप in all socio-political contexts. Map is three-dimensional device, whereas we live in a two-dimensional world. Map is an aid to develop a sense of time in learners. मानचित्र क्या है, सामाजिक राजनीति का निर्मित करता है। या फिर चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। और मानचित्र एक त्रि-आयामी साधन है, जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र सहायक सामग्री। सिर्फ ABCD या ABC। 72 का फर्स्ट है ओनली A सेकेंड करेक्ट जो है। तो क्या है कि मैप इज सोशो पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। हम भूल जाते हैं टाइम के हिसाब से, तो नॉर्थ को हमेशा टॉप में रखते हैं, तो ये गलत है।
तो देखिए इन मेमोरियल होने की वजह से। सेकंड है या फर्स्ट है? इसका तो 72 का फर्स्ट है ना, तो इन मेमोरियल होने की वजह से, मतलब भूल जाना, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए नॉट रखते ऊपर। इन ऑल सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। और मैप इज थ्री डायमेंशनल डिवाइस, जहाँ जबकि हम दो दुनिया में रहते तो वैसे भी नहीं है। और मैप इज एन एड टू हेल्प अस सेंस ऑफ टाइम, समय की अवधारणा उसके हिसाब से लर्नर में होता है, तो ये भी नहीं है, तो ओनली है। नेक्स्ट है, इन एन एफर्ट टू कनेक्ट लर्निंग विथ लर्नर्स लाइफ। एक एफर्ट, प्रयास, कनेक्ट करने लर्निंग को लर्नर की लाइफ से। सोशल साइंस टीचर को क्या जरूरत हो, क्या करना चाहिए। पहला है कि इंटेंशनली एंड explicitly includes diverse cultural perspective in the subject content. Point out the personal and family background of the learners in the class. Give learners opportunity to share their examples and experience in the class. A, B, A, C, B, C, only B. डी करेक्ट है सर इसका। In an effort to connect learning with learner's life, the social science teacher needs to। उसका है सेकंड, जो कि है ए एंड सी आर करेक्ट। इंटेंशनली एंड एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करता है डाइवर्स कल्चर पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट कंटेंट में, लर्नर की लाइफ से जोड़ने का एफर्ट, ये प्रयास। और तीसरा है कि गिव करता है लर्नर को अपॉर्चुनिटी शेयर करने के एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस क्लास में। पॉइंट आउट नहीं करता पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड को लर्नर के क्लास में, ये वाला नहीं। ए एंड सी, तो ये बाकी सब में बी था, निगेटिव हो गए, ए एंड सी ओनली। वाइल टीचिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त में जेनियोलॉजी चार्ट, जीनियोलॉजी चार्ट जो है वंशावली चार्ट यूज किया जाता है, किस लिए। रिप्रेजेंट करने द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्पायर और अ डायनेस्टी। अनुक्रम एवं प्राय प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। खानदान मतलब डायनेस्टी, वो जो आता है एम्पायर और अ डायनेस्टी। शो सीक्वेंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। डेवलप अ सेंस ऑफ स्पेस इन लर्नर, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। ए सी डी, बी सी डी, ओनली सी एन डी। एबीसी। उसका है फर्स्ट, ए बी एन सी, डी नहीं है। डी क्यों नहीं है कि डेवलप अ सेंस ऑफ स्पेस इन लर्नर, सेंस ऑफ स्पेस शिक्षार्थी में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, तो ये क्या है, मतलब वो का कोई लेना देना उसका बता रहे हैं ना कि फैमिली ट्री, उसका ही है ना, नहीं सर, वो जीनियोलॉजी हाँ ट्री। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर, और हाँ फैमिली का नहीं है, जीनियोलॉजी वंशावली चार्ट। चार्ट। तो इतिहास वाला वंशावली चार्ट है, इतिहास वाला जैसे फैमिली ट्री होता है, तो वैसा जीनियोलॉजी चार्ट, वंशावली चार्ट। तो ये क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक एम्पायर का, या फिर एक खानदान का, या फिर जो हुकूमत जो करे हुए उनका। शो सीक्वेंस इन फंक्शनल रिलेशनशिप, सीक्वेंस बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप के साथ। और प्रोवाइड करता है क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, लेकिन सेंस ऑफ स्पेस नहीं करवाता हो, स्थान की अवधारणा, सेंस ऑफ स्पेस ये नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ बोलना हो तो जब म्यूट अनम्यूट कीजिए, नहीं तो फिर म्यूट रहने दीजिए। What adaptations in the teaching learning process should a social science teacher make while engaging with learners who are visually challenged? क्या adaptation अपना सकते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सोशल साइंस टीचर के हिसाब से, मेक while engaging with learners who are visually challenged? पहला है कि स्पीक क्लियरली एंड लाउडली विद अप्रोप्रिएट pauses एंड रिले reiterations
पहला क्या है कि यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, क्लियरली एंड लाउडली विथ अप्रोप्रिएट पॉजेस एंड रिट्रेशंस। क्या हुआ? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट करे बोलना, मतलब क्लियरली। अब वैरायटी ऑफ विजुअल अपीलिंग वर्कशीट, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का उपयोग करना। गिव वर्बल क्लूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। और इंट्रोड्यूस टैक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। 2 सेकेंड, तो सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। ए, सी एंड डी। ए स्पीक क्लियरली होगा, और उसके बाद में सी वर्बल क्लूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन, ये कुछ वर्बल क्लूज देना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसर देना। और चौथा ये इंट्रोड्यूस करना टेक्टाइल मटेरियल, मतलब कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने वाले, स्पर्श टेक्टाइल मटेरियल देना ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन में। लेकिन जो नहीं है वो क्या नहीं है? यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल अपीलिंग वर्कशीट, विजुअल अपीयरिंग वाले आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों का उपयोग करना। ये टीचिंग साइंस में इंगेज करने के लिए, विजुअली चैलेंज के लिए नहीं, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे तो ये कैसे देखें। नेक्स्ट है consider the statement on a project method in social science technique. It is inspired by pragmatic perspective. It turns learner into a discoverer. It is entirely a teacher-centered method. It allows learning through self-directed activity. ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। ये पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। ये स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो ऑनलाइन से कोई आंसर? ए बी, ए बी सी, ए बी डी? कौन सा हो सकता है? सेवेंटी सिक्स का थर्ड बिल्कुल सही, ए बी एंड डी। सी नहीं है, इंटायरली टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड है प्रोजेक्ट। हाँ, तो इट टर्न्स लर्नर इनटू डिस्कवरर, इंस्पायर बाय pragmatic perspective or allows learner through self-directed activity. 77, a social science teacher willing to acquire with a constructivist perspective would view learners as, एक सोशल साइंस का टीचर चाहता है इंक्वायर करना एक कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, वो लर्नर को कैसे देखेगा? क्यूरियस टू एक्सप्लोर ऑन सोशल प्रोसेसेस, इमेजिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ट्राइंग टू सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, पोस्टपोंडिंग discussion on controversial issues for higher education level. ABC। उसका सेकेंड वाला है ए बी सी ओनली, डी नहीं है। नहीं है सर, के कि वो मतलब उसमें है ना, वो बोल रहे कि उसको मतलब स्थगित कर देंगे, नहीं पोस्टपोन करना नहीं रहेगा। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण में एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखना चाहिए? तो क्यूरियस, सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने के उत्सुक। दूसरा के स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, इमेजिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ट्राइंग टू सजेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान के सुझावी की कोशिश करने वाले। लेकिन ये नहीं है कि पोस्टपोनिंग डिस्कशन ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज फॉर हायर एजुकेशन लेवल, ये नहीं रहा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर उसका आंसर क्या था? एक्चुअली हमारे यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा, तो बार बार हम मीटिंग से लीव हो जा रहे, ऑप्शन आ जा रहा अच्छा, और पूरा ब्लैंक हो जा रहा है ये। सेकेंड था उसका ए बी एंड सी। डी वाला नहीं था कि पोस्टपोन करना डिस्कशन को, कंट्रोवर्शियल इश्यूज फॉर हायर एजुकेशन लेवल पर पोस्टपोन नहीं करना, ये नहीं। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, ये नहीं। और आप यूट्यूब से अजहरुद्दीन शेख ये लिखकर उसको भी
सब्सक्राइब कर देंगे तो इसके बाद में हम इसके भी एक भेज देंगे रिकॉर्डिंग्स। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, नेक्स्ट है, हाँ, मतलब which of the following may be helpful toward making social science curriculum more inclusive? सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है? इंगेंट्रिंग द करिकुलम, पाठ्य चर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड अ फिक्स्ड टीचिंग वे इन क्लासरूम, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। engaging with different sources, official as well as of subaltern context, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। और वन एग्जाम पेपर फिटिंग ऑल लर्नर्स, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो उसका सेकेंड है ए एंड सी ओनली, राइट। तो ये क्यों हुआ? हेल्पफुल टुवर्ड मेकिंग सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव बनाने में। ए, एंटरिंग द करिकुलम, पाठ्य चर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। बी और डी नेगेटिव है सर। बी नेगेटिव है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, हाँ, फिक्स टीचिंग। हाँ, और सेकेंड में भी ये डी में भी उसका वो बता रखे वन एग्जाम पेपर सब में फिट कर दो। तो एंगेज डिफरेंट सोर्सेस ए एंड सी। नेक्स्ट है व्हाई शुड लर्न टू बी क्रिटिकल, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो पॉइंट आउट फ्लॉस एंड बीइंग साइनिकल अबाउट एवरीथिंग, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए। टू मेंटेन द स्टेटस को इन सोसाइटी, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यूज आर रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। टू अप्रिशिएट यूनिफॉर्म होमोजीनियस पर्सपेक्टिव, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कदर करने के लिए। थर्ड रहेगा सर। उसका थर्ड बिल्कुल सही है। टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यूज आर रिलेट टू देयर ओन लाइफ्स, उनके मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए। क्रिटिकल वन है, सेलेक्ट द एग्जांपल दैट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। सरोज गॉट द चांस टू गो टू स्कूल व्हाइल निर्मला डिड नॉट गेट चांस टू गो टू स्कूल। डाइवर्सिटी का बताना है। एलन बिलोंग टू अ पुअर फैमिली व्हाइल सिमंस फैमिली इज वेरी रिच। Raghu does not want to include Suresh in the football team because he comes from a particular community of society. Pritosh knows known good Bangla. Pritosh known good Bangla, whereas Suchita speaks Hindi. Diversity, विविधता, लास्ट वाला है क्या? सेकेंड सेकेंड 80 का देखते हैं, फोर्थ है। फोर्थ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक अच्छी चीजों की पॉजिटिव बातें की जा रही है कि उसको बांग्ला आता है तो उसको हिंदी। यहाँ पर ऐसा है कि ये रिच से है तो पुअर, मतलब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पर स्कूल जाता है या नहीं जाती, जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर आया। और इंक्लूड करना है सुरेश में क्योंकि वो कम्युनिटी से अदर कम्युनिटी से है इसलिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर स्टीरियोटाइप है यहाँ पर, उसकी स्किल्स इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट है सोशल साइंस एक्सकर्शन ट्रिप इन अ स्कूल। सोशल साइंस की एक एक्सकर्शन ट्रिप जो है तो स्कूल में इन्वॉल्व होती है। एक विजिट को जीरो बॉम्डिला, नमदाफा नेशनल पार्क, तवांग एंड लीजेंग विलेज, on which medium could you ask the students to mark the two states they had visited? एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, ये सारा लिसांग, ये गांव को शामिल किया गया है। तो किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने कहेंगे? मिजोरम एंड मेघालय ऑन द मैप, मणिपुर एंड सिक्किम ऑन टाइमलाइन, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ऑन मैप, नागालैंड एंड त्रिपुरा ऑन टाइमलाइन। रिलेटेड क्वेश्चन सर। क्या सवाल है कि ऑन विच मीडियम कैन यू could you ask student to mark two states they have visited? दो जगह उसमें के दो जगह थे। तो उसका है थर्ड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ऑन मैप, अरुणाचल एंड मणिपुर, जीरो बॉम्डिला, नमदफा नेशनल पार्क,
स्वांग लीजेंग विलेज। नेशनल पार्क से भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये दो में से आएंगे। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी इनकरेज करता है टीचर को टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक छोड़कर। Encourage learner to learn by reading local experiences of others and finding about their own. Promoting all learners to give identical answers to questions so that all improve. Appreciate learners' ability to make questions on the given subject content and accepting it as a valid test of learning. Give opportunities to learners to use their own knowledge developed in the classroom at concrete situations. शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा समय को अनुभवों को खोजने के लिए प्रश्नों को एक नहीं है वो देखना है। प्रश्नों का समान उत्तर देने के लिए सेकंड समानार्थी नहीं रहेगा सर। सभी बेहतर बन सके। आइडेंटिकल आंसर के वजह से 82 का देखते हैं तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड में आइडेंटिकल आंसर्स आना सारे लर्नर का टू दैट इम्प्रूव, तो ये नहीं है, बाकी सारे पॉजिटिव। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं, अब ऐसा पूछ। Only boys being encouraged to participate in the football tournament. Only girls in the class asked to decorate the class board. While boys try to monopolize the class discussion, attention is given to both girls and boys. दोनों का यहाँ पर पॉजिटिव बात की जा रही है ना, सहभागी। थर्ड नहीं रहेगा सर। थर्ड हाँ, सेपरेट करना। थर्ड टाइप नहीं है तो थर्ड नहीं, राइट। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा परपेटुएटिंग ऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरली टेक्स्ट हाउसोएवर ओल्ड दे में बी। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। डिस्कार्डिंग ऑल द सोर्सेज विच आर नॉन टेक्सचुअल। सभी गैर शाब्दिक सूत्रों का निष्कासन करना। और गिविंग प्राइमेसी टू ट्राइंगुलेशन ऑफ सोर्सेस। तो क्या हो सकता है इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। 84 का देखते हैं, थर्ड है बी एंड डी। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरली टेक्स्ट हाउएवर ओल्ड दे में बी, तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सोशल साइंस है इसलिए। डिस्कार्डिंग ऑल सोर्सेज विच आर नॉन टेक्सचुअल। जो नॉन टेक्सचुअल है उसको डिस्कार्ड करके, क्योंकि हिस्ट्री से उसका संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो वीडियो नहीं था। गिविंग प्राइमेसी टू ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेस, ये नहीं आएगा। और परपेट्रेटिंग ऑल कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, तो सभी नहीं रहेगा उसमें। क्यों नहीं रहेगा अतीत के सभी, ये क्यों नहीं रहेगा? इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आएगा, ऑथेंटिकेशन का मसला रहेगा उसमें। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑन सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी इंकरेज बाय। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इनकॉर्पोरेटिंग contemporary excerpts from people's struggle and stories of advocacy during classroom discussion, keeping the understanding of the historical context of the Indian social milieu in the context of unequal power equation, engaging in classroom discussion on the constitutional provision on social justice, prompt corporal punishment on the defaulting children. 85 तो उसका है सेकेंड, जो कि है ए बी एंड सी। डी नहीं है। डी क्या था कि प्रॉम्प्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन डिफीटिंग चिल्ड्रन। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, तो ये नहीं देंगे। बाकी सारा क्लासरूम डिस्कशन का आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गया, और ये स्ट्रगल्स स्टोरीज में डिस्कशन, ये सारे इनकरेजिंग में पॉजिटिव है। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू। ऐतिहासिक शिक्षण शास्त्र प्रयास करेंगे कि construct history on the basis of sources, trace continuity and change in the social process in history. History engage with differences in interpretation and accept the dominant community view. History view events by situating them with socio-political context of a particular period. ऐतिहासिक घटना को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें। ऐतिहासिक व्याख्यानों के भेदों से संकलन होकर तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित कर ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रिया में
निरंतरता और बदलाव को खोजे, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। कौन सा होगा? ठीक। उसका है सेकंड है ए बी एंड डी, सी नहीं है। हिस्ट्री इंगेज विद डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेप्टेंस द डोमिनेंट कम्युनिटी व्यू। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न होकर तथा प्रमुख समुदाय के विचारों की अनुमोदित करके। नहीं रहेगा क्या हो, मतलब क्या हो रहा है इसका? सर। ये जो कम्युनिटीज मतलब जैसे आप और हम मिलकर जो मतलब बातें करते कि नहीं ये है ये है ये नहीं हाँ। है, अगर हिस्ट्री में वो सब नहीं है ना, ऑथेंटिक है, जो भी जिसका भी प्रूफ है वही चीज है हिस्ट्री में। विचारों को, हाँ, हाँ। डोमिनेंट कम्युनिटीज व्यू नहीं रखना। नेक्स्ट, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया? पॉल्यूशन फ्री एयर, इक्वेलिटी, लाइफ, जस्टिस, फ्रीडम। लाइफ हो सकता है क्या उसका? और फ्रीडम, आजादी। उसका सेकंड है लाइफ, क्योंकि वो एयर इसलिए क्योंकि हवा जिंदगी है, तो रिकॉग्नाइज हुआ है पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया, लाइफ से जुड़ा हुआ। फ्रीडम यानी आजादी, और जस्टिस मतलब कोई न्याय, और इक्वेलिटी मतलब समानता, तो लाइफ। वो कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। किसने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है? भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड? कितने नॉमिनेट तो होते हैं लेकिन 2 या 4 नॉमिनेट क्या है? वो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत और होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। 4 या 2 में कंफ्यूज है। 4 है maybe। थर्ड थर्ड है दो, दो सही जवाब। टू नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। को हम लोग फोटो के जरिए नहीं करते, वहाँ पर जो रहते हैं ना, जो मेंबर्स जो रहते हैं ना, वो सेलेक्ट वहाँ के select 2 मेंबर है तो ओके। हम खुद से सेलेक्ट। नेक्स्ट है इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्की टू। नेपाल ने सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? खड़े सर। डेमोक्रेसी हो गया। 90, उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, डेमोक्रेसी। तो ये हो गया सोशल साइंस एसएसटी का थर्ड पार्ट। पहले के दो पार्ट इसको आप यूट्यूब से देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हम भेजते हैं अभी थोड़ी देर से। थैंक यू।